एक गांव के एक चौधरी के बेटे को पढ़ने लिखने से दिलचस्पी हुई और उसने मेहनत की और वो अमेरिका चला गया। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के अंदर उसका दाखिला हुआ और दाखिला होने के बाद वो वहाँ भी मुसलसल किताब से जुड़ा रहा, असातिज़ा से रहनुमाई लेता रहा और आखिरकार अल्लाह ताला ने उसे उसकी मेहनत से, उसकी लगन से और उसने अपने अंदर जो खूबी थी, सलाहियत थी, वो उसने पहचान ली थी और उसको बरोए कार लाते हुए उसने यूनिवर्सिटी को टॉप किया और वो गोल्ड मेडलिस्ट बन गया। जैसे वो गांव आया, जो चौधरी ने उसके एजाज में बड़ी शानदार दावत की, तमाम गांव वालों को बुलवाया, उसके जो टीचर थे प्राइमरी के, कॉलेज के, उनको भी बुलवाया और सारे फख्र कर रहे थे। सारे लोग बैठे हुए थे कि इतने में एक नाई तमाम नाइयों की अपनी बरादरी के साथ जुलूस लेकर आ गया और उसके गले में हार और ढोल धमाके थे। सब हैरान रह गए कि यार इस नाई ने ये इस मौके पर ये क्या किया है कि ये ढोल धमाके और पूरा जुलूस लेकर आ गया है। इसने हार क्यों पहने हुए, जरा इससे तो पूछें। गोल्ड मेडल तो चौधरी के बेटे ने लिया है और इसको क्या खुशी हुई है। सारे लोग उठे और जाकर पूछा कि भाई तुम्हारा क्या मसला है और तुमने क्यों ये हार वार पहने हुए हैं। उसे कहा कि इस खुशी का सबसे ज्यादा हक मेरा बनता है क्योंकि मैंने चौधरी के बेटे के खतने किए थे। दोस्तों, बात यही है, अरशद नदीम की जो कामयाबी है, बड़ी कामयाबी है और पूरी मुल्क और कौम के लिए कामयाबी है, तो ये उसकी अपनी एक ज़ाती हैसियत से भी कामयाबी है कि उसने नामसाइद हालात के बावजूद अपने अंदर ये तलाश किया कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो क्रिकेटर भी था, वो फुटबॉलर भी था, वो स्विमर भी था, वो सब तमाम चीज़ें थी। उसने एक फील्ड को चुना और उस फील्ड को चुनकर उसने उसको बामे अरूज तक पहुँचाया और आज अल्लाह ताला ने उसे एक नाम दिया, इज्जत दी और पूरा मुल्क सरबुलंद है। हम दूसरों को मशवरे देने के बजाय, हम उसको ये क्रेडिट देने के बजाय कि मैंने इसे ये कहा था, मैंने इसको ये कहा था, ये करो, तुम इस तरह फेंको, इस तरह फेंको, इस करने के बजाय जो काम हमारे जिम्मे है हम उसके अंदर दिलचस्पी लेकर उसको बामे अरूज पर पहुंचाकर हम अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं, बजाय इसके कि नाई के बेटे की तरह खाम खा का एक धमाल डालना वो मुनासिब नहीं है। अरशद ने अपने जिम्मे जो काम था, अपने अंदर जो सलाहियत थी, उसको पहचाना और उसको बामे अरूज तक पहुंचाया। आज ज़रूरत इस चीज़ की है कि हर बंदा अरशद बने और जो काम उसके ज़िम्मे है उसको आगे ले जाए। और मैं देख रहा हूं कि जब ये काम हम पहचान लेंगे तो पाकिस्तान हर फील्ड के अंदर, हर मैदान के अंदर दुनिया का पहला मुल्क बनेगा और हर जगह इसका परचम लहराएगा। ये अभी इब्तिदा है, इंशाअल्लाह ये आगे सिलसिला बढ़ता जाएगा और मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान बहुत जल्द फ्लरिश करेगा और दुनिया में अपना नाम बनाएगा।